नमस्कार, क्या हालचाल। आप सभी का हालचाल तो बहुत बढ़िया ही होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मैं 2 दिन से पिछले वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज आपके सामने बंदा हाजिर है नया कॉन्सेप्ट लेकर कक्षा 7वीं के लिए, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। तो प्रश्न वाली 2.1 आज आप करेंगे। आप देख ही रहेंगे कि कुछ बता रहे सर, बाइज्जत डायग्राम जो दिया है वो पूरा बना के हम समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। और हाँ, अगर भिन्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, भिन्न के सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एक वीडियो पहले ही डला हुआ है, एक ना 2 वीडियो डले हुए, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से डाले हैं मैंने। 0 लेवल से 2 वीडियो डाले हैं, आप पहले फुर्सत में जाके उनको देखिएगा। दोनों वीडियो देखिए, बहुत शानदार बनाए हैं, अच्छे खासे व्यू भी है उन पे। और अब आते हैं कक्षा 7वीं की प्रश्न वाली 2.1, जिसमें दिया है मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है। चलो भैया, प्रश्न क्रमांक 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता। हा। देखो, मैंने ना जब एक बार समझाया था शुरू बार, तो मैंने बोला था कि आपके पास एक सेब है, मान लो, है ना, एक सेब है, उसके 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया, तो टुकड़े टोटल कितने हैं, 4 है, तो वो नीचे आते हैं। टोटल कितने हैं, जो टोटल होते हैं वो नीचे आते हैं, ऐसा मैंने समझाया था, है ना, मेरे पहले ही वीडियो में। और एक टुकड़ा है कि बाहर कौन सा टुकड़ा निकला, तो वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे भिन्न के रूप में हम किसी भी दी हुई संख्या को इस प्रकार से भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ चीजें दी है, हमें बिठाना है कि किसके साथ कौन मैच खाएगा, है ना। चलो भैया, जैसे कि पहला ही हमें दिया गया है कि 2 गुणित 1/5। 2 गुणित 1/5 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, 2 गुणित 1/5 क्या होता है, 2/5 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 प्लस 1/5। ऐसी कोई आकृति है क्या, देखो जरा। पहले तो 5 मतलब 5 टुकड़े होने चाहिए उसके, जैसे अपनों ने सेब के 4 टुकड़े करे थे ना, ऐसे इसके 5 टुकड़े होना चाहिए। इसमें कितने, 1 2 3, 1 2 3, नहीं ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4, ये नहीं हो सकता। 1 और 2 नहीं हो सकता। ये देखो, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल भैया ये होगा, ये हो जाएगा हमारे। क्या बोल रहा है, 1 भरा हुआ है, टोटल 5 टुकड़े हैं, है ना, ठीक है। तो 2 गुणित 1/5, ये तो पहले का उत्तर आएगा। तो पहला करके डी इसका उत्तर लिख देंगे हम, बराबर एक, क्योंकि अरे जरा ऐसे समझ, थोड़ा आसान तरीके से समझ, क्योंकि 2 गुणित 1/5 बराबर 1/5 प्लस 1/5। देखो 5 में ऊपर 1, 5 में ऊपर आया ना। मैंने पहले ही बोला ना, एप्पल वाला उदाहरण कितना शानदार दिया, बहुत ही शानदार तरीके से समझाना है ना। चलो भैया, अगले वाले पे आते हैं, है ना। ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि 2 गुणित 1/2, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, 1/2 गुणित 1/2 प्लस 1/2। कहाँ है ऐसी सिचुएशन, ये 3 है, ये 4 है, तो यही बचा, ये बचा, तो दूसरे का सी। जैसे पहले, अब तीसरे सवाल को सोल्व करते हैं हम। तीसरे सवाल क्या है भैया, क्या बोल रहा है तीसरा कि 3 गुणित 2/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6/3 ना, 6/3 भी लिख सकते हैं। या फिर हम यूं लिख सकते हैं कि 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। देखो भिन्न में मैंने समझाया है कि नीचे की संख्या 3 3 है, या जैसे 2 2 हुई, तो एक समान संख्या है ना, तो ऐसी कैसी लिखाएगी नीचे हर में, और अंश वाली जो संख्या दी वो आपस में जुड़ जाएगी, तो वापिस यही आएगा ना। ऐसा कहाँ बन रहा है कि टोटल 3 है, उसमें से 2 भरा हुआ, तो देखो ये 1 2 और 3 भाग है, 2 भरे हुए, 1 2 3 भाग 2 भरे, 3 बार है ना, 3 टाइम है ना, तो ये देखो 3 टाइम लिखा है, आया ना। कितना सरल है, कितना आसान तरीके से समझाना प्रयास है मेरा, ठीक है। यहां क्या करा हमने, 3 गुणित 2/3 बराबर 6/3 भी लिख सकते हो। इसको 2/3 2/3 2/3 के भाग में डिवाइड कर रखा है, इसको 2/3 2/3 2/3 के भाग में डिवाइड कर रखा है, बड़े ही आसान तरीके से, है ना। तो इसका क्या उत्तर आ गया भैया, ये उत्तर आया, समझ गए ना, है ना। यहां लिख सकते हो, क्योंकि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो ए बराबर ये उत्तर आया आपके, आया ना। चलो अब जाते हैं जरा चौथे सवाल पर। चौथे सवाल को मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, है ना।
मैंने क्या डायग्राम बना दिया ना, तो डायग्राम के कारण ये हो रहा, जैसे पूरा समझाया कि ये इसके 3 भाग है, उसमें से 2 भरे हुए, तो टोटल 3 भाग है, 2 भरे हुए हैं। चलो ये वाले में क्या है, 2 भागे, 2 भागे 1 भरा हुआ, तो 2 भागे 1 भरा हुआ, 2 भागे 1 भरा हुआ, 2 भागे 1 भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कैसा जितना समझाना चाहिए था ना, जैसे क्योंकि 2 गुणित 1/5, 1/5, 1/5, टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 और 5 भागे 1 भरा, 5 भागे टोटल 1 भरा हुआ। मैंने जो सेव वाला उदाहरण दिया ना, मैं उसी के अनुसार आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। चलो जरा अब ये देखते हैं हम अगला वाला, चौथा वाला, 3/4, मतलब टोटल 4 भागे, तो देखो 4 है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। इसको क्या हम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। 3 दिए देखो, 1 2 3, तो 1/4 है ना, ये लिख देना, क्योंकि 3/4 है तो 1/4, बिल्कुल ये 4 में से 1 भरा हुआ, 4 में से 1 भरा हुआ, 4 में से 1 भरा हुआ, 4 में टोटल 4 में से 1 भरा हुआ, 4 में से 1 रंगीन है, 4 में से 1 रंगीन। जो रंगीन भाग है ना वो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जो खाली भाग है ना वह नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों नहीं आएगा भैया, बड़े ही आसान तरीके से समझाया मैंने। ये प्रश्न क्रमांक 1 को समाप्त कर दिया है ना, बेहतर तरीके से समझाए, कितने भागे कितने भरे। ये भिन्न के है ना सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटा तरीका है समझाने का। आप है ना बस ध्यान रख के पढ़ो, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर अपन। चलिए जरा प्रश्न क्रमांक 2 पर देखते हैं कि ए से सी तक चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। चलो भैया उसी तरह है जैसे कि ये 3/5 है, पहले इसको सोल्व करेंगे उसी तरह, है ना। चलो भाई सोल्व करते हैं, है ना। थोड़ा इस बार लिखने में चेंजेस करा ताकि बेहतर तरीके से आपको ये सब समझा पाऊँ, है ना। तो सबसे पहले ये सोल्व करते हैं। इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं, या फिर वो लिखा ही था कि 3 आगे 3 क्रॉस 1/5 लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं 3/5। क्या है, इसको हम 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 लिख सकते हैं ना। क्या हो रहा है, 5 एलसीएम आ रहा है और तीनों ऊपर के जुड़ जाएंगे। बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, इसमें कोई डर नहीं, है ना। तो आगे एक हाँ ये लिख सकते, क्योंकि ठीक है बस, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ऐसा क्या है जिसमें 5/5 मतलब 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन तीनों से मिलकर ये 1 1 1 में डिवाइड है, इन तीनों से मिलकर बनता है 3/5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जरा ये सी आएगा, है ना। इसका आंसर आ गया सी। ऐसा कैसा दूसरा भी है, इसको क्योंकि 2 गुणित 1/3 बराबर 2/3। अब 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणित 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 गुणित 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो उत्तर भी तो आ गया हमारे पास। देखो भाई 1 2 3 1 1 2 3 1 बराबर 1/3। 2/3 का ये देखो, यो सिंबल जो है ना ये दिखाता है ये 2/3। ठीक है, अरे सॉरी ये प्लस का निशान आएगा, है ना। सॉरी गलती हो जाती है कभी कभार, है ना। फ्लो में चलते हैं ना तो हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा ए। ख़त्म करो जरा इसको भी यहाँ से। चलो भैया तीसरे पे आते हैं कि 3 गुणित 3/4 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9/4। कि भैया यार ये 9/4 क्या है यार ये, अब ये कैसे सोल्व होगा 9/4। अच्छा 4 किस में आ रहा है पहले ये देखो, बिल्कुल आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। भैया हो क्या रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं। ये 3 भरे हुए एक खाली, बिल्कुल 3/4, इसलिए 3 भरे हुए हैं, टोटल 4 हैं। टोटल 4 भागे 1 2 3 और 4। देखो जरा 1 2 3 4, 4 भागे ना, 4 भागे तो नीचे 4 आ गया। ठीक है, भरे हुए कितने भागे, 3 भाग भरे हुए ना, 1 2 3 भाग भरे हुए, जैसे कि 1 2 और ये 3 भाग भरे हुए, एक भाग खाली है। टोटल 4 3 भरे हुए, एक हो गया, 3 भरे हुए टोटल 4 है, ये हो गया। टोटल 4 है 3 भरे हुए, बिल्कुल हो गया ना। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं 9/4 आपके सामने। क्यों नहीं भैया, आराम से आपको उत्तर निकाल के रख दिया आपके सामने, है ना। 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल साधारण तरीके से, है ना। ये 3 भरे हुए, ये 3 भरे, 3 3 भरे हुए 2,
और ये एक भरा हुआ एक है ये, तो ये आपके सामने है ना, ठीक है। तो 3 3 6 4 4 8, ये 4 भरे हुए, सॉरी हो 4 भरे हुए, 4 भरे हुए, 1 भरा हुआ, 4 4 8 और 1 9, ठीक है, इसलिए 9/4 है ना। तो इसका उत्तर क्या आ गया? सी। खत्म। सॉरी अरे यार हो क्या रहा है, कभी कभी है ना ऐसा हो जाता है कि बोलने में जो कोशिश करो वो गलत बोल देते हैं, जो कोशिश करो वो गलत बोल देते हैं, ठीक है। समय ना गवाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 हो गया, अब सीधे 3 पे आते हैं, ठीक है। चले प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं, देर ना लगाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में टोटल 10 प्रश्न दिए हैं। कहा गया गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखे और मिश्रित भिन्न में व्यक्ति, एक तो न्यूनतम करना है, पहले गुणा करना है, फिर न्यूनतम करना, फिर मिश्रित भिन्न में बताना। अगर हो रहा है तो बिल्कुल होगा, जो होगा वो आएगा ही सही, ठीक है भैया। क्या है गुणे की पॉलिसी, सोल्व करते जरा, पेन बदलना रह गया भैया। चलो अगला पेन आ जाओ भैया। ये हो रहा है 7 × 3/5, 7 × 3/5 है ना। तो सीधे गुणा तो आमने सामने 7 21/5 है ना, ये 21/5 लिख सकते हैं। चलो ये लिख दिया। अब बोल रहा है मिश्रित भिन्न में बदलिए, मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। 5 के पहाड़े में 20 आते हैं ना। देखो मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, मैं 1-2 समझा देता हूँ कि 21 को 5 से भाग देना, तो 5 चौक 20 आते हैं, 21 तो आते नहीं, तो शेष बचा 1। तो सबसे पहले लाइन खींचा, 5 से भाग दे रहे ना, तो 5 नीचे। देखो यहाँ ध्यान रखना है, 5 से भाग दे रहे तो 5 नीचे आना चाहिए, नीचे आ गया। कितनी बार भाग दिया? 4 बार, तो ये 4 यहाँ आ गया। शेष कितना बच रहा? जो शेष बच रहा ना वो ऊपर आ गया। ये हो गया इसका मिश्रित भिन्न हो गया। चलो दूसरा सवाल है, तो ये आ गया, सोल्व करते हैं जरा इसको भी, है ना। तो 4/3 आ गया, 4 का गुणा 1 में 4, 3 ऐसा कैसा। अब 3 के पहाड़े में 4, वही वाली स्टोरी। सबसे पहले लाइन खींची, नीचे लिखा 3, हर में लिख देंगे 3, लिख दिया। अब बचा कितना है? 4, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, कितना बचा? 1 बचा। तो 1 बार पहाड़ा बोला और शेषफल भी 1 बचा। ये आ गया इसका आंसर। चलो भैया, है ना, इसको थोड़ा पास में लिख देता हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगला सवाल सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, 6 दूनी 12, ऊपर का ऊपर में ये मल्टीप्लाई करना है, ये 12 6 दूनी 12, 7 नीचे, लाइन खींची। अब मिश्रित भिन्न बदलना है, 7 ऐसा कैसा। अब 7 एकम 7, अब होता क्या है कि मान लो 12 का पहाड़ा बोलना है, सॉरी 7 का पहाड़ा बोलना है, 12 बार बोल, 12 आना चाहिए ऐसा कुछ पहाड़ा बोलना है, तो 7 दूनी 14 आएंगे, मतलब एक ही बार बोलना पड़ रहा है, तो एक बार बोलना पड़ रहा है। 1 यहाँ, 7 यहाँ, घटाए 5 बचे, ये 5 यहाँ, तो 1 सही 5/7 इसका आंसर आ गया। चलो भैया ये भी खत्म। अगला पे आते हैं। अगला बोल रहा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, वही 2 × 10/9, तो क्या आएगा? ये बटे में 9, यहाँ 1 और यहाँ 9 एकम 9, बचा क्या? 1 बचा, वो ऊपर है ना। एक बार भाग दिया तो 1 ही है, यहाँ पे आ गया, है ना। काय से भाग दिया? तो 9 से भाग दिया। ये इसका आंसर है ना। इसका कुछ नहीं करा, इसको पीछे लिख दिया। भाई तू आगे लिख ले या तू पीछे लिख ले, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ठीक है, इतनी बात ध्यान रख ले। तो 4 दूनी 8/3 है ना, इसको सोल्व करते हैं। 8/3, 3 के पहाड़े में 8 आते हैं, नहीं आते, 6 आते हैं, आते हैं, 3 दूना 6, बच कितने रहे? 2। वही बात हो गई, 3 का पहाड़ा बोला, 2 बार बोला तो 6 आए, बच कितने गए? तो जो बच गए वो ऊपर। यह हो गया इसका मिश्रित भिन्न। क्या है यार, सड़े सवाल। 6 पंजने 30/2 है ना, इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 30/2, ओहो हो, 6 पंजन 30/2, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ तो 1 आ रहा, पर यहाँ आ रहा 15, तो 1 के पहाड़े में 15 कितनी बात है? 15 बार आते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं, इसका यही रूप है, या इसको सीधे 15 लिख दो। न्यूनतम रूप लिखने का बोल रहा है, हमने उसका न्यूनतम रूप लिख लिया है ना, एक कन्फर्म है यही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, सोल्व करते हैं। 11 चौक 44/7, 7 का पहाड़ा बोलना है, तो 7 के पहाड़े मेरे हिसाब से 44 नहीं आते, पर 7 के पहाड़े में 42 जरूर आते हैं। कितनी बार में आते हैं? तो 7 तो नीचे आ गया, 6 बार में, 6 7 42, बच्चे कितने? 2, तो ऊपर 2 ऊपर, खत्म बात। चलो भैया ये बोल रहा है, इसको भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 80/5 हो रहा, 80/5, ठीक है। अब जो मान लो मिश्रित भिन्न में बदल नहीं रहे, उनको कहाँ से लाके बदलेंगे? ज़बरदस्ती लाके बदलूँ क्या? नहीं ना, बस फिर
ठीक है, अब इसका करते हैं। 5 के पहाड़े से 5 कम 5, 5 कम 5, 3 बचे, 5 6 30। इसका उत्तर है 16, 16 बटा 1, यहाँ 16, 16 पंजे 80, सीधी बात। चलो ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 13 बटा 3, 3 के पहाड़े में 13 आते क्या, नहीं आते, पर 12 आते हैं। कितनी बार में आते हैं, 4 बार में आते हैं, तो 4 बार में आ रहे हैं। 3 नीचे, बच कितना गया, 13 लाने थे, 12 आए, 1 बचा, जो बचा वो ऊपर। जितनी बार पहाड़ा बोला वो सामने, और कौन सा पहाड़ा बोला वो नीचे, है ना। अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। 15 तिया 45 बटा 5, 5 नम 45, 9 आंसर। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। जो हो रहा वो कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा वो नहीं। सीधे अब कुछ है जो डायरेक्ट 9 आए, डायरेक्ट 15 आए, डायरेक्ट 16 आए, है ना। तो न्यूनतम रूप में बदलिए, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो तो बदलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके सामने 10 सवाल कर दिए, कितने कम समय में, आप जरा देखो, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, समय न गवाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, छायांकित कीजिए। छायांकित करना मतलब इन बक्सों को भरना है। क्या बोल रहा है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2, इसके वृत्तों का 1/2। अच्छा 1/2 समझ रहे हो, कितने बॉक्स भरने, आपको ये तो समझ में नहीं आया ना। 1/2 मतलब आधा समझ जाते हैं हम, 1/2, 2/3, है ना, 2/3, 3/3 जो भी है ना। पर इनमें से भरना कितने हैं ये कैसे समझें। 1/2 मतलब आधा, तो ये तो आसानी से समझ गए, जिसके आधे बॉक्स जितने दिए उनके आधे बॉक्स बनना। पर उसको सरल और मैं बनाऊंगा। मान लो 1/2 दिया है, भरने कितने बॉक्स हैं तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बॉक्स भरने हैं। 12 बॉक्स टोटल दिए, माफ कीजिएगा, तो 12 टोटल दिए, टोटल 12 का यहाँ गुणा कर दो, 2 छंग 12, ये 6 आपका उत्तर। 6 बॉक्स आपको भरने, ऐसे करके आप इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 बॉक्सों को छायांकित कर सकते हैं ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है देखो भरा, जरा इसको भी सोल्व करते हैं। 2/3, 2/3 दिया है, 2/3 में इन बॉक्स को भरना है। बॉक्स को मैंने वही तरीका बताया, बॉक्स को गिन लो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काटेंगे ना, आंसर अपने आप आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया 9 का मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब कि 6 त्रिभुजों को भरना है। बक्से के त्रिभुजों को 2/3 भाग, मतलब 6 को भरना है। इसको 1 2 3 4 5 6, देखो मेरे है ना टेढ़े मेढ़े व्रत, टेढ़े मेढ़े त्रिभुज है। बाकी आप है ना स्केल और इनके कंपास बॉक्स में जो जो अपने पास उपस्थित है उपकरण, उनकी सहायता से थोड़ा अच्छे से चित्र बनाना है ना, और अच्छे से अपने फेर कॉपी में बनाना। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट बना दिया क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना था, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी फेर कॉपी बनानी है, आपको बनानी। आप व्यवस्थित इनको भरना भी सही कि पूरा यूं 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 ऐसे घोंट घोंट के पूरा अंदर व्यवस्थित भरा, क्योंकि मैं भरने जाऊंगा तो समय खराब होगा, मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो। चलो जैसे कि अगला है, बक्सा सी के वर्गों का 2/5 भरना है, 2/5 भरना है ना। इस सवाल को सोल्व करें, 2/5 कितने, 1 2 3 4 5 5 1 2 3, 15 बॉक्स है टोटल। कभी भी गिनना हो ना, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएंगे। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15, ठीक है भैया 15 है तो यहाँ 15 का गुणा, 5 तिया 15 बराबर 6, 3 दूना 6, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया। ये सीधी बात, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया ना। 6 भरना है भैया, भर दो, 1 2 3 4 5 6, 2/5 भाग, 2/5 गुणित 15, 3 दूना 6, 6 बॉक्स भरना था, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हमने भर दिया। इसी के साथ ये सवाल भी समाप्त। उम्मीद है आपको पसंद आया। कुछ नहीं करना, बॉक्स को गिनना, बॉक्स के अंदर जो दिए ना वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज जो दिए आपको, उनको वर्गों को जो भी है दिया हुआ है उनको जोड़ना है, कितने हैं मल्टीप्लाई करना है उनका, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कितनी संख्या को आपको भरना है। हो गया ना,
ठीक है ना, बस बड़ा सरल सा है। अगले सवाल पर आए, देर ना लगाएं, ठीक है। चलो प्रश्न 2.1 चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पे आते हैं, देर ना लगाते हैं। 5 क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। ये हाँ, का वाला फंडा। का मतलब क्या होता है? का मतलब आपको अगर पता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। का मतलब है गुणा, सीधी बात, कुछ भी नहीं। का मतलब गुणा, 24 का गुणा करना है। सोल्व कर दो जरा, 24 का 1/2। तो 24 का मतलब गुणा। इस बात को आप बिल्कुल घोंट लो। तो 24 गुणित 1/2। देखो यहां से अगर आप 24 का 1 में गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो आप कर लोगे, यहां कर लोगे, यहां 18 दूना 36 कर लोगे, 27 दूना 54 कर लोगे, है ना। मान लो 16 तिया 48 कर लोगे तो 36 तिया, कंफ्यूज हो गए ना। तो यहां आप काटना सीखो। गुणा मतलब बटे में 1, गुणे में आमने सामने और ऊपर इधर से इधर की, इधर से इधर की या इधर से इधर की संख्या कट जाती है ना। जिसका कोई नहीं उसका गणित के भगवान ने नीचे 1 दिया है। जरा 24 कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे कुछ मैंने भाग लगाया 24 को 2 से, 2 एकम 2 गया, ऊपर से उतरी 4, 2 दूनी 4, 12 आया। इसका आंसर 12 आया। कुछ भी नहीं, कितना सरल है। 24 का मतलब गुणा, यहां से ये कट जाएगा, बटे में है मतलब एक तरीके से भाग में है। आमने सामने गुणा होता तो कोई इशू भी नहीं बनता है। जोड़ का या घटाव का निशान होता तो नहीं होता, पर गुणे का निशान है तो बिल्कुल होगा, है ना। ये सबसे सरल तरीका है इसको करने का। चलो जरा अगले सवाल में वही सोल्व करो। 46 का 1/2। तो 46 गुणित 1/2। 2 से कट रहा क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। चलो भैया 23 आंसर, खत्म। काम करो, इसका भी आया ना, कुछ नहीं। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप अगर काटना सीख गए ना किसी भी संख्या से, आप बोल देना, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो बना दूंगा मैं। कटने बहुत सारों के क्या प्रैक्टिस नहीं है कि कैसे काटे, बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बड़ा सरल तरीका है इसका। जरा 18 का, अरे भैया क्या है यार, तुम भी यार 18 लेके आ गए। 2/3, 3 छंग 18, 6 दूनी, इनका इसमें गुणा 6 दूनी 12 आंसर। चलो अगला क्या है, 27 तिया 54, 27 सोल्व करो जरा। अरे भाई 27 गुणित 2/3। का मतलब गुणा। अब मैं ना डायरेक्ट का की जगह गुणा लगाने लग गया हूँ, है ना, ताकि समय की बचत हो। मैं चाहता हूँ कि कम से समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए। 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आते हैं, 9 बार में। 9 का गुणा 2 से 9 दूनी 18, आंसर, खत्म काम। चलो भैया इसको सोल्व करते जरा। 16 गुणित 3/4, 4 चौक 16 आया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 16। तो ये 4 का और 3 का गुणा, 4 तिया 12 आंसर इसके भी। चलो खत्म, काम करो इसका भी, है ना। 36 गुणित 3/4, 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, 4 नाम 36, तो 9 बार में। तो ये 9 बार में 9 तिया 27 भैया 27, ये खत्म काम इसका। चलो भैया अगला क्या है, 20 सोल्व करो भैया। 20 का 4/5। मेरे हिसाब से 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आते हैं, 4 का गुणा इसमें 16 आ गए। आया 5 के पहाड़े में 20 कितने, 5 चौक 20, 20 तो 4 बार में आया, 4 का ऊपर 4 से गुणा, 4 चौक 16, आंसर, खत्म काम। अगला 35 गुणित 4/5, 5 7 35, 7 चौक 28, आंसर। क्या है यार, क्या है यह सवाल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान। आपको का मतलब पता है, अगर आपको काटना आता है ना तो आपके लिए सवाल हलवा है, हलवा बिल्कुल, है ना। आना चाहिए, फिर तो ये सवाल हलवा ही लगेंगे और कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है।
ये सवाल भी हुए, इसी के साथ समाप्त। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा करना है और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भैया क्या करना है, गुणा करके मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। चलो सबसे पहले तो ऑलरेडी ये पीछे की संख्या मिश्रित भिन्न में दी हुई, पहला सवाल सोल्व करते हैं ना। ऑलरेडी मिश्रित भिन्न में दी हुई ना, कुछ नहीं, 50 25। देखो होता क्या है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें जोड़। ध्यान रखना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें जोड़ कर दो भाई। पहले तो ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इसको मैं कर देता हूँ 3 गुणित ऐसा कैसा रहने देता हूँ 50, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें जोड़। 50 25 और 1 26/5 हुआ 26/5। अब होगा गुणा, इसका होगा इसमें गुणा, क्योंकि कट तो रहा नहीं कि काट दूँ मैं। चलो गुणा कर दे, 3 6 18 की 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7/5। अब यहां से इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्या करा एक बार वो देखो, 3 का पहाड़ा 6 बार 26, 26 का पहाड़ा 3 बार बोलो, आता हो तो, नहीं आता है ना, तो 3 का गुणा, 3 6 18 की 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब भैया मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है, हमें नहीं आता है, तो 78 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 2 बचे, ऊपर से उतरी 8। 5 के पहाड़े में 28 नहीं आता, पर 25 तो आता है, 50 में 25, बचा कितना 3। बस ये बचा, देखो जिससे भाग दिया वो नीचे, 5 से भाग दिया 5 नीचे, कितने आए 15 है, ये आ गए यहाँ पर। बचे कितने, 3 बचे, यहाँ आ गए। और जा रहा है क्या, नहीं, सब सही है, बिल्कुल कुछ भी हो नहीं सकता। अब तो 15 सही 3/5 इसका आंसर है, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, अगले सवाल पे आ जाऊं। ऐसा कैसा, इसका इसमें है ना, सोल्व करते जरा बी वाले को, डायरेक्ट कर दूं। अब तो ऐसा कैसा नहीं लिखता हूं, अब डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। 6 चौक 24, 24 और 3 27, तो 5 गुणित 27/4। अब इसका पहले इसमें 5 5 7 35 की 5 हासिल 3, फिर इसका इसमें 5 दूनी 10 और 3 13, 135/4। भैया इसका भी 135 को भाग देना है 4 से, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, देर नहीं। 4 के पहाड़े में 4 तिया 12, भाग नहीं जाए उसकी 0, 4 तिया 12, ठीक है। 1 बचा, ऊपर से होती 15, 4 फिर 15, तो 4 चौक 16 होते, कोई दिक्कत नहीं। फिर आए अपने 4 तिया 12, घटाया, बचा कितना 3। वही तरीका मेरा पुराना वाला, कुछ भी अलग से नहीं, ठीक है। वही पुराना वाला तरीका, जरा ये ऐसे कर देते हैं ताकि समझने में आसान है ना। 4 ऐसा कैसा, बचा कितना 3, आया कितना 33, तो 33 सही 3/4 इसका मिश्रित भिन्न हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, जरा इसको सोल्व करते हैं सी वाले को। वही 4 दूनी 8 और 1 9, 7 गुणित 9/4, 9 7 63 की 3/4, ठीक है। हुआ ना, क्या आएगा उत्तर इसका, 63 को भाग देना है 4 से, 4 एकम 4, बच गया 2, ऊपर से उतरे 3, 4 पंजे 20, बचे 3, सीधी बात 15 आए ना यहाँ पर, 4 आए ना यहाँ पर, बचे कितने 3 यहाँ पर, खत्म काम। भैया इतना टाइम खराब करने का टाइम ही नहीं है ना, बड़े ही आसान तरीके से। ऐसा मत कि मैं इधर बोर्ड पे करे जा रहा हूँ, बोलता बंद नहीं होता, मैं क्या कर रहा हूँ बोलता जाता हूँ। नहीं आया ना समझ में, एक और बार, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 और 6 चौक 24 और 3, मतलब एक जोड़ना आना चाहिए। कभी भी इस प्रकार से मिश्रित भिन्न के रूप में कोई संख्या दे दी, मान लो ये दे दी अपने को, जरा इसको सोल्व करते हैं अपन। 4 गुणित, तो इसका इसमें गुणा और इसमें जोड़, अपने को आना चाहिए 3 6 18 और 1 19, सीधे 19/3 आ जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 4 का गुणा, इसमें 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 3 7/3। आपका जोड़ना घटाव गुणा जितना फास्ट कैलकुलेशन है ना, उतना सरल और आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। कुछ नहीं, डिवाइड कर दो भैया, 3 दूना 6 है ना, सॉरी कहाँ कर रहे हैं भाई, चलो भाग लगाते 3 से, है ना। 3 दूना 6, 1 बजा, 3 पंजे 15, मेरे हिसाब से 25 सही, 1/3 उत्तर आएंगे। चलो 3 दूना 6, घटाया 1 बचा, ऊपर से उतरी 6, 3 पंजे 15, क्योंकि 16 तो आते नहीं है ना, यहाँ बच गया 1, तो 1 सही
नीचे तो 3 है ऐसा कैसा, और आए कितने 25, तो 25 यहाँ, ओ सॉरी 25 यहाँ लिख दिया। क्या हो रहा है यार, 1/3। कभी कभी हो जाता है ना, फ्लो में जब चलते हैं ना तो त्रुटि हो जाती, कहाँ का कहाँ लिख दिया कुछ भी यार, मतलब है ना। चलो 25 सही, 1/3। चलो इसका करना है। देखो पीछे दे दिया है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ पे भी दे दो, मुझे सोल्व करना है। 4 या 12, 12 और 1 13, तो 13/4 ये सोल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। 13/4 गुणित 6। अब क्या करना है, 13 छंग 78, 13 13, 13 दून 26, 33 39, 33 चौक 52, 53 65, 13 छंग 78, तो 78/4। क्या मैं इसको और कुछ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, भाग दे दो ना। 78, 4 4 एकम 4, क्योंकि 8 4 दूनी 8 आता, उससे कम यही है। ये 3 ऊपर से 3 8, 4 9 36। अब 4 9 36, तो इधर बचे कितने यार, 36 करे -2 बच रहे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 3 बिल्कुल कट रहा है, क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट रहा है ना। तो यहाँ शेषफल बच रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं। और आपने आ क्या रहे हैं, 19 सही 2/4 ये आ रहे। पर ये भी कर सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 19 सही 1/2 इसका आंसर आएगा। सीधे ये सवाल है। इसका क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं, वही जो करता है, 3 5 15, 15 और 2 17, 17/5 गुणित 8 कर दिया, कराना ये, ठीक है। कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 सती 56 की 6 हासिल 5, 8 और कम 8, 8 और 5 13, 136/5। 136/5 को जब भाग देंगे ना हम, तो क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, 3 बचा 36, 5 7 35, 1 बचा 1/5। कितना सरल। आप यहाँ कैलकुलेशन चलना चाहिए, यहाँ कैलकुलेशन चलता रहेगा ना तो सवाल बहुत सरल बन जाता है। जैसे कि मान लो 136 से 5 से भाग देने, 5 दूनी 10, बचे कितने 3, ऊपर से उतरी 6, 5 7 35, घटाया 1 बचा, जो 1 बचा वो ऊपर, 27 आई है सामने, 5 से भाग दे रहे थे इसलिए मान हो गया ना। अगले सवाल पे चले, ठीक। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पे आते हैं, समय ना लगाते हैं। क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि, ये आपको दे दिया है इतने सारा प्रश्न, 4 सवाल हैं, 4 सवाल है, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलो पहले को सोल्व करो। दिया क्या है, एक मिश्रित भिन्न दे दिया है। मिश्रित भिन्न को सोल्व करने का तरीका आपको बताया, क्या बताया मैंने, है ना। पहले इसको ऐसा कैसा एक बार लिख लेते हैं, का 1/2, 2 सही 3/4 का 1/2, कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें जोड़, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। का मतलब गुणा 1/2, आमने सामने गुणा, 11 एकम 11, 4 दूनी 8 आया कुछ, वही पहाड़ा 11 8, वही ABCD 8 एकम 8 और ऊपर बच गया 3, खत्म। कितना सरल, कितना सरल है, कुछ नहीं करा, वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। चलो दूसरा वाला सवाल देखो, 4 सही 2/9 का 1/2, 9 छंग 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, है ना। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 36 36 और 2 38, 38/9, का मतलब गुणा 1/2। देखो यहाँ कलाकारी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में से भाई हमेशा ये कटती है ना, 2 है ना, 9 से तो कट नहीं रहा ना, तो यही डिजाइन डाल दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 9 18, तो 19/9 को क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो ये 19, ये 9, 9 दूनी 18, बचा 1, बचा ना, जो 1 बचेगा ना, ये 2 तो यहाँ आ गया, ये 9 यहाँ आ गया, ये 1 बचा, ये ऊपर आ गया, खत्म काम। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं ना, बी वाले पे आते हैं। कुछ नहीं करना है, दिया है हमें, चलो भैया इसको सोल्व करेंगे। 3 सही 5/6 का 5/8, तो 3 तो सोल्व करते हैं ना भैया, अब डबल क्यों लिख रहा है, 3 छंग 18, 18 5 23, 23/6, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, सब बता दिया है, बस सोल्व कर रहा हूँ। 5/8, 5 या 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 11, 115 हो गए, 8 छंग 48, खत्म काम हो गया ना। अब क्या करना है,
48 का भाग इसमें देना है। कुछ और किसी संख्या का भाग जा रहा क्या? 3 का जा रहा क्या? मेरे इधर जा रहा है, इधर 3 या 9 2 बच रहा है, इधर नहीं जा रहा ऊपर। 115/48 है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, पर इधर 3 या 9 तो बच गया 2, तो 25 से नहीं जाएगा। ये 3 से तो जा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जा, कुछ नहीं जा रहा तो मत जाने दो ना भाई मेरे, बाद में गुंजाइश बनेगी, देख लेंगे। अभी तो 48 के पहाड़े से ही सोल्व करते इसको। 115 और इधर 48। अब के भैया मेरे को 48 का, भैया जोड़ के कर लो, जोड़ के कर लो, गुणा करके कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे? मान लो ये 48 है, 48 और 48 जोड़ लो, फिर 3 बार 48, 115 है। मतलब एक जजमेंट से भी चलोगे तो 3 से 2 बार में ही हो जाएगा काम, 3 बार जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 बार में काम हो रहा तो पहले 2 को लो, 8 और 8 16 के 6 हासिल, 1 4 4 8 और 1 9 96। अगर इसमें भी 48 जोड़ोगे, 8 और 6 14 की 4 हासिल, 1 9 और 1 10 और 4 14, 144। तो 115 है, मतलब 96 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये लिया 96, घटाया। ठीक है, 15 है, 4 इधर बच रहे हैं, 15 4 19 बचे इधर। कैसे बचे? कभी इसको यहाँ तो हासिल 15 में 6 गए तो ये 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ कितना बचा था? 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। यहाँ कितने आ गए? 2 आ गए। तो क्या आ रहा आपके? 2 आ रहा। 48 का पहाड़ा 19 बार। कोई ऑप्शन है क्या मिश्रित भिन्न? इस मेरे हिसाब से 3 से कटेगा नहीं है, 19 अभाज्य संख्या, तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। यही उत्तर आएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 9 सही 2/3 का 5/8। ठीक है, 9 त्या 27, 27 2 29, 29/3 का मतलब गुणा 5/8। वही ABCD। 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 2 10, 10 4 14, 145/3 8 24। भैया मेरे ये भी 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 3 चौक 12 आएगा, 2 बचेगा 25, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 5 की गुंजाइश बनती नहीं, 6 के पहाड़े में 5 बनती नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 145 को 24 से भाग दे दो। और देखो, एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या है, तो विषम संख्या एक सम संख्या है, और जब सम संख्या विषम संख्या तो 2 का भी भाग नहीं दे सकता मैं, तो 24 से ही कर लो ना। आपने कहा कोई दिक्कत है। देखो 24 का पहाड़ा मतलब 48 का वो आधा था। थोड़ा सा है ना, दिमाग पे लोड लोगे ना तो अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, 24 का पहाड़ा बोल लो ना, मेरे हिसाब से 5 बार बोल लो, 6 बार बोल लो। 6 बार बोलते ज़्यादा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14। अरे बढ़िया है गया, 6 दूनी 12, 12 2 14, बिल्कुल सही है। 6 बार में मैं गलत था, आप सही निकले। 6 बार में काम हो जाएगा अपना, क्योंकि इससे ज़्यादा गुंजाइश है भी नहीं जाने की। तो 6 बार में 144 आ गए। आगे 0 0 लगाएंगे, कोई मतलब भाग नहीं जाए उसकी शून्य, भाग नहीं जाए उसकी शून्य, भाग नहीं जाए उसकी शून्य करते रहेंगे। ऐसा कोई करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ बच गया मेरे तो 1। कितना सरल हो गया यार कि 6 सही 1/24 इसका उत्तर है ना सरल? बहुत ही आसान हो गया है। तो क्या हुआ? 24 से भाग दिया, नीचे आए, 6 उत्तर आए, यहाँ आए, 1 बचा, वो ऊपर आएगा। मैंने पहले ही बोल रखा है, इसको कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सवाल हुआ डन। अगले सवाल पे आए। ओके, चलो अगले सवाल पे चलिए। आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की, बेटा ले जा 5 लीटर पानी की बोतल ले जा मेरे लाल, कहीं तू प्यासा ना मर जाए, इसलिए 5 लीटर पानी की बोतल दे दी उसको, है ना। विद्या ने और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। चलो, विद्या ने कितना पानी पिया? विद्या ने कितना कुल पानी का 2/5 उपयोग में लिया, तो शेष पानी। ठीक है, सोल्व करो पहले सवाल को, सोल्व करते जाओ। विद्या द्वारा पिया गया पानी, कुल पानी था 5, उसने पिया उसका 2/5। कुल पानी 5 लीटर, उसका उसने 2/5 पिया, तो 5 से 5 गया, मतलब 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी उपयोग में लिया? 2 लीटर। ठीक है, यही खत्म हो गया है। विद्या ने कितना पानी पिया? तो 2 लीटर भैया, खत्म बात। कुल पानी का 2/5 भाग पिया था उसने, तो 2/5 को 5 गुणित 2/5, 5 से 5 गया 2 लीटर। अब देखो दूसरे वाले पाते हैं। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने भी। अब भिन्न में बताना, देखो हम जानते, मतलब विद्या द्वारा
पिया पानी 3 लीटर, सॉरी 2 लीटर, है ना। तब प्रताप द्वारा पिया गया पानी 3 लीटर। भिन्न के रूप में, अब भिन्न के रूप में बदलना तो अपने पास 2 तरीके हैं। यहां आते हैं 2 तरीके। एक तो अपन सीधा लिख सकते हैं कि टोटल आपके पास था 5 लीटर, टोटल था 5, हमेशा टोटल नीचे आता है, भिन्न में तो समझाया, बट उसमें से पिया 3 लीटर, खत्म का। ठीक है, एक तो ये होता है। यहां फिर आप उसमें से टोटल में से घटा के फिर लिखो 5 × 5, मान लो टोटल। इसको एक तरीका ये भी होता है कि कुल पानी की मात्रा, है ना, यूं भी लिख सकते हैं, प्रताप द्वारा उपयोग किया गया कुल, प्रताप द्वारा उपयोग किया गया पानी, है ना। कुल पानी कितना है, 1 में से घटाएंगे, टोटल में से घटाते हैं हमेशा। टोटल 5 लीटर पानी है, पर उसका 5 लीटर पानी मतलब 1 है, 1 बार है ना, तो 1। अब उसमें से उसने पिया 2/5, उसमें से उसने पी लिया था 2/5 माइनस 2/5, ऐसे आता है। यहाँ ये नहीं आएगा कि यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 5 के टोटल 5 था, 5 तो था, मैं मान रहा हूँ 5 एक संख्या दी गई, 5 लीटर पानी, 1 बार था 5 लीटर पानी ना, ये 1 यहाँ आया, 5 × 5 माइनस 2/5 मतलब 3/5 इसका उत्तर आएगा। एक तो सीधा तरीका, एक ये तरीका होता है। वही लिखना, प्रताप द्वारा किया गया पिया गया पानी भिन्न के रूप में, पिया गया पानी 1 - 2/5 बराबर 5 - 2 बराबर 3/5, इसका उत्तर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली हुई समाप्त। खुशी से रहो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। कैसा पढ़ाने का तरीका है मुझे भी बताना, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, अगर कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर दिए, मैं अपना प्रयास करूंगा सुधारने का। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम।